नहीं, यहां तो ये है ना मनिंदर जी, जो पकड़ा गया वो चोर है। नहीं, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है चोर है कि नहीं है, लेकिन पकड़ने वाला यदि इतना कॉन्फिडेंट है और इस हस्ती के आदमी को पकड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, केस 24 घंटे में खत्म हो जाए। क्यों नहीं है आपके पास एविडेंस? इतने है तो आप दीजिए, प्रोड्यूस कीजिए। यदि गिल्टी है तो उनको जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आशुतोष, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये सिंपल लीगल न्यूट्रल लीगल पोजिशनिंग नहीं है? ये पॉलिटिकल लीगल पोजिशनिंग है। नहीं, स्टेटमेंट अभी हम अरविंद केजरीवाल जी की चला रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैं अगर आप उस पर लेके जा रहे हैं, या तो एथिकल, अगर हम लोग डिबेट करें तो एथिकल करें, पॉलिटिकल करें तो पॉलिटिकल करें। एथिकल और पॉलिटिक्स दोनों का अगर मिक्स करेंगे तो फिर सभी बातें होंगी। एक वीडियो हम आपको सुनाते हैं, आप सुने होंगे। नहीं आशुतोष जी, वीडियो चलाइए प्रदर्शन पे। जब अरविंद केजरीवाल अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। अजीत जी, अगर हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये शुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है और सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन हथकंडे अपनाने का आधार कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल को मान लीजिए कि ईडी ने सम्मन भेजा, अरविंद केजरीवाल अभी जब उनको पकड़ के ले गया है ईडी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आशुतोष जी, कोई कानून इस देश में नहीं है जो कहता है कि आप यदि जेल में हैं और आप पॉपुलरली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं तो आप सरकार नहीं चला सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो लीगल प्रथा है, हमारा जो लीगल सिस्टम है इंडिया का, वो एंग्लो अमेरिकन मॉडल पर बेस्ड है। आपके कर्नल झा साहब भी मानेंगे और मनिंदर जी तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो भी मानेंगे। लेट्स एक मिनट के लिए इस डिबेट को जरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आयाम से देखा जाए, ठीक है? कितना क्रिमिनल एलिगेशंस है फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में, आप बताइए, कर्नल झा भी बताएं। कोई कहता है 31 सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप से लेके मोलेस्टेशन से लेके ऑल काइंड्स ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, यहां तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट को गिराने का एलिगेशन है। बट अभी तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ अमेरिका में ट्रंप को प्रूव नहीं किया है गिल्टी। उसीलिए इतना एलिगेशंस के बावजूद, और वहां भी चुनाव हो रहा है, देख लीजिए डेमोक्रेसी क्या होता है और डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल मैंने चाइना का दिया, क्या होता है। आज तक उनको 2 घंटा के लिए भी अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? ये सवाल पूछिए पहले। उसके उछल के जो हम कहते हैं कि ईडी बड़ा सैंक्टिटी बेस्ड, कैसे मालूम कि ये सारे ईडी ऑफिशियल्स ये करप्ट नहीं है? कौन जानता है? हाउ डू यू नो? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस जब अरेस्ट करती है, कोई भी क्राइम जब होता है, आधा टाइम पुलिस अपना बॉटम साफ करती रहती है, पकड़ के अरेस्ट करके घुसा देती है और पता चलता है सारा इनोसेंट्स को अरेस्ट की। कैसे जान जाएंगे कि कौन सा कानून है? ईडी क्या है? ईडी इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी। ईडी, जो मनिंदर जी ने सही कहा, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी which has become a political football since 2014. It is being used for all kinds of wrong purpose. पहले भी होता था। मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में था तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर के फादर को
जो बेचारे एक अस्पताल में कैंसर से सफर कर रहे थे, उनके अगेंस्ट बेज बड़ुआ वो ईडी था, वो जो है वो केस ठोक दिया था। एलिगेशंस, खाली एलिगेशन, कभी उनको अरेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ह्यूमन राइट्स इशू रेज किया गया था। कहीं कानून नहीं है कि ईडी आपको कह दिया तो आप गिल्टी हो गए। ये कौन सा कानून है? आप स्पेशल कानून बनाते रहेंगे, रोज चेंज करते रहेंगे। देयर इज नो सच लॉ इन दिस कंट्री। ईडी इज वो भी आप देखिए केस को, पहले अप्रूवर, एक आदमी अप्रूवर हुआ है, वो जो है सबसे बड़ा चोर है। वो आदमी को अप्रूवर बना के कानूनी, और उसके एलिगेशन पर शुरू में उसने केजरीवाल के अगेंस्ट नहीं बोला था, वो बाकी लोगों के अगेंस्ट बोला था। बाद में उसको अप्रूवर बना के, और जब अप्रूवर बनाया और उस पर ईडी प्रेशर डाला, तब वो केजरीवाल का नाम लिया। और आज वही ईडी जो लीगली वर्क करता है, वो उसका भाषा आपने सुना है, लिंचपिन ऑफ द सिस्टम। ये तो इनफैक्ट केजरीवाल इज बीइंग सोवर। वो ईडी पर केस करना चाहिए था कि उनके मानहानि पर। आप एक पॉपुलरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो एक स्टार्टअप पार्टी का है, जो फास्टेस्ट ग्रोथ जिसका कंट्री में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल दूध से धोए हुए हैं, वो भी राजनीति करते हैं, बट आप उनको अरेस्ट कर लेंगे आफ्टर द इलेक्शन हैज बीन अनाउंस्ड। ये डेमोक्रेसी है कि आप डेमोक्रेसी का माहौल उड़ा रहे? मनिंद्र जी बिल्कुल सही बोले, इट इज प्योरली अ पॉलिटिकल मूव बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, जो बॉन्ड मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा खाया है। और पीपल लाइक सैंटियागो, जो भी उसका लास्ट नेम है, सबसे बड़ा चोरों का पैसा खाया है, उसमें भी ईडी प्रेशर था। आप निकाल के देखिए बॉन्ड मार्केट का, जितना बॉन्ड का पैसा गया है रूलिंग पार्टी को, मोर देन 60-70%, वो कब मिला है? जब ईडी पर प्रेशर पड़ा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।